नाज़रीन इकराम, रात को आगा शेर सरवर के घर पर दावा बोला गया है, लोग जत्थे की शक्ल में दाखिल हुए हैं। आगा शेर सरवर का क्या कसूर है? उसका यही कसूर है कि उसने हर जगह पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कवरेज दी और इसी वजह से रात को उनके घर रेड हुआ और हर चीज़ उन्होंने तोड़ दी है और उनको थ्रेड किया है, उनकी फैमिली से बदतमीजी की है, उसकी वालदा का दुपट्टा जो है वो खींचा नीचे फेंका है, उसके अलावा पता नहीं क्या क्या उनके साथ जो है वो किया है। और कसूर इतना है कि उसने कवरेज क्यों की है और वो हर जगह पर कवरेज क्यों दे रहा है। बस इसी वजह से रात को उनके घर रेड हुआ और हर चीज़ उन्होंने तहस नहस कर दी, तोड़ दी। और आप खुद देखिए क्या कैफियत होगी। जब दरवाज़ा बंद था वो बाहर खड़े थे तो उसकी वालदा जो है आगा शेर सरवर की, वो विरद कर रही थी और वो पढ़ रही थी। तब क्या महसूस हो रहा होगा उसको कि पता नहीं बाहर कौन आया है और वो हमें पता नहीं क्या नुकसान जो है वो पहुंचा देगा। वही मुहाफिज जो हमारे मुहाफिज हैं, वो हमारे लिए जो है वो खौफ की अलामत बन गए हैं। वो हमारे लिए जो है वो इस तरह की अलामत बन गए हैं कि उनसे लोग विरुद्ध जो है वो पढ़ रहे हैं और लोग पनाह मांग रहे हैं। वो अंदर खड़ी उसकी वालदा कुरान पाक का जो है वो विरुद्ध कर रही है और ऐसे महसूस हो रहा है वो वीडियो देख के जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, वो लोग पता नहीं क्या करेंगे। वो बाहर खड़े हैं, इस तरह का प्रेशराइज किया, इस तरह का थ्रेड किया, इस तरह की मेंटल जो है वो टॉर्चर किया। आपको मैं क्या बताऊं। और उसका कसूर क्या है? उसका कसूर इतना ही है कि उसने कवरेज क्यों दी है, उसने क्यों दिखाया है, उसने उनको जाकर कवर क्यों किया है, वीडियो उनकी क्यों बनाता है, अपने चैनल पे क्यों चलाता है, उनके लिए हक पर क्यों खड़ा होता है, उनकी आवाज़ क्यों बनता है। बस इसी वजह से रात को दावा बोला गया और उसके घर जाकर तोड़ फोड़ की गई, उसके वालिद से बदतमीजी की गई, घर में जो लोग अफराद जो मौजूद थे उनसे बदतमीजी की गई, उनसे इस तरह का बर्ताव किया गया। आपको मैं क्या बताऊं, वीडियोस वायरल हो रही हैं। इतना अफसोस हो रहा है कि ये हमारे मुहाफिज हैं, ये हमें इनको जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए था, हमारी इनको हिफाजत करनी चाहिए थी। ये हमारे लिए जो है वो खतरे की अलामत बन गए हैं। हमें खौफ आता है, बात करने पे भी खौफ आता है, लोगों को बोलने पे भी खौफ आता है। इन्होंने पाबंदी लगा दी हुई है, हर चीज़ पे बंदा बोल भी नहीं सकता, अपनी राय भी नहीं दे सकता। किसी को नहीं पता कि क्या उसका आज उसके घर रेड हुआ है, कल उसको जो है वो छोड़कर आपके घर रेड हो। तो ये जो है पाकिस्तान में इस तरह का निज़ाम बन गया हुआ है, हर तरफ खौफ व हरास जो फैला हुआ है। फिर कहते हैं ये इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं, ये डराते हैं लोगों को। आप नहीं डराते हो। इस तरह का आपने रात को जो है वो उनके घर जाकर रेड किया और जिस तरह आपने उधर उनकी जो है वो बदतमीजी की फैमिली के साथ और उनको ज़दोकोब किया है, क्या तब कोई इस तरह का इश्तियाल अंगेज़ी नहीं हुई थी? क्या उधर जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं, क्या वो वीडियोस देखकर लोगों को खौफ नहीं आएगा? लोग क्या बड़े इत्मीनान में आ जाएंगे? तो ये वो तमाम की तमाम बातें हैं। अब रात को उसके घर रेड हुआ है, उसका कसूर यही था कि पिछले दिनों जो इधर डी चौक में जलसा हुआ उसकी उसने कवरेज की और अच्छी खासी उसने कवरेज की है। अब उसमें उसका क्या गुनाह है, उसने कवरेज दी है। तो अगर जो बोलने वाला है, जो बताने वाला है, वो बता रहा है, उसको आज़ादी राय है, उसको बोलने का हक है। अगर हमारा बुनियादी जो आइन है वो हमें हक फराम कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें हक दे रहे हैं कि हम बोलें, तो फिर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है?